आज हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, उसके दो मैक्सिमम रूट्स पॉसिबल होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि उनका नेचर क्या है? तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, नेचर ऑफ रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिसाइड होता है उसके डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरह के हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तब हम बता सकते हैं इसके रूट्स किस तरह के होंगे। तो आइए, इसमें 4 कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस को देखते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है कैपिटल डी ये 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या होता है, इसके जो दोनों रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स, इसका मतलब ये होता है कि इसके दोनों रूट्स जो मिलेंगे वो दोनों रियल नंबर होंगे और वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा हो यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, डी की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या होता है? तो इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होंगे एंड इक्वल रूट्स। यानी कि यहां पर अगर d जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसके दोनों रूट्स बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर d की वैल्यू 0 से कम हो जाए, d नेगेटिव वैल्यू में हो जाए, तो इसके दोनों रूट्स जो है वो रियल नंबर नहीं होते बल्कि इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं नो रियल रूट्स, यानी कि जो रूट्स मिलेंगे वो रियल नंबर नहीं होंगे बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें रूट्स मिलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है उसको भी हम बाद में बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, फोर्थ कंडीशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि अगर d आपका d इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर जो है डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, रूट्स जो होते हैं वो रैशनल रूट्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? रैशनल रूट्स हमें मिलते हैं। यानी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो रूट्स कैसे मिलेंगे? रैशनल नंबर के रूट्स मिलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, आइए उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है वो देखिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां पर आप देखिए रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। तो अगर यहां पर रूट में कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है हमें, अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पर प्लस और माइनस उसके दो रूट्स मिल जाएंगे, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। अगर मान लीजिए, तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है अगर डी पॉजिटिव है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, तब क्या होगा? रूट 0 मिलेगा, और रूट 0 होगा तो प्लस और माइनस लेने को कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो सिंपली रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा। अगर अंडर रूट में एक हमें नेगेटिव नंबर मिल जाए, तो नेगेटिव नंबर का रूट क्या होता है? इमेजिनरी होता है, वो रियल नंबर हो ही नहीं सकता है क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता है। ठीक है, और अगर इस रूट के अंदर का जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट आराम से निकल जाएगा। जैसे रूट के अंदर 25 है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा 5, उसमें हम 5 करेंगे और प्लस 5 और माइनस 5, यानी जो रूट्स मिलेंगे वो रैशनल नंबर में मिलेंगे। क्योंकि बी और ए दोनों रैशनल नंबर है और यहाँ 5 मिलेगा, वो भी एक इंटीजर है, तो आपस में ऑपरेट होकर के हमें रैशनल नंबर ही मिलने वाला है।
इसीलिए जब भी d की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी तो रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, रियल नंबर रहेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट कुछ न कुछ आएगा। अगर यहाँ पर 0 हो जाए इसका मतलब रूट्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी और हमारे पास केवल रहेगा -b/2a। प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम है, यानी यहाँ पर निगेटिव टर्म है, तो निगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए इसका कोई रियल रूट हमें नहीं मिलता है। और अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आराम से निकल जाए, तो हमें रैशनल नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, ये रहे नेचर ऑफ रूट। इसमें हम 1-2 क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है इन दोनों क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के। तो चलिए करके देखते हैं। पहला इक्वेशन लेते हैं, यहां पर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं b² - 4ac। अब पहले आप abc डिसाइड कर लीजिए क्या है। यहां पर हम देखेंगे, अगर इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx + c = 0। a की जगह पे क्या है, 2 है, a के प्लेस पे 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2। b = क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर प्लस है, हमें वैल्यू पूरा माइनस के साथ मिलना है। कभी भी माइनस रहेगा तो हमें माइनस के साथ वैल्यूज लेनी है। इसका मतलब b = क्या हो जाएगा -3, b = -3 और c = क्या हो जाएगा 5। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको डिफिकल्टी होती है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करने में, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम x² को ढक लें तो जो नंबर्स हमें दिखेगा वो हो जाएगा a की वैल्यू। अगर हम x को ढक लें तो जो नंबर हमें दिखेगा विथ निगेटिव, अगर हमें जो नंबर दिखेगा वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। उसके बाद बचा कांस्टेंट टर्म, x के बाद जो कुछ भी बचेगा वो सब c की वैल्यू है। ठीक है, तो a की वैल्यू के लिए x² को आप ढक लीजिए, जो नंबर मिलेगा वो a हो जाएगा, x को ढकने से जो नंबर मिलेगा वो b हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने ये डिसाइड कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आता है -3 इसका स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ओके, सो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -31। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आ गई, नहीं कि निगेटिव नंबर है, तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव नंबर होता है तो वहां पर हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। इसका मतलब ये कौन सा केस है, ये केस है नो रियल रूट का, कोई भी रियल रूट इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आइए सेकेंड को देखते हैं। यहां पर डिसाइड करते हैं, x² को हमने ढक लिया, x² को ढकेंगे तो जो नंबर दिखेगा वो क्या हो जाएगा a = 3, b = -4 √3 और c = जो भी बचेगा 4, यहाँ पर c हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा -4 √3 इसका स्क्वायर -4 टाइम्स ac 3 × 4, इसका मतलब इसका स्क्वायर करिए आप 16 3 जा 48 -4 4 जा 16 और 3 जा 48, तो ये क्या हो जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। इसका मतलब इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो the quadratic equation 2x² + kx + 3 = 0 have two equal roots। ओके, तो इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर 2x² + kx + 3 = 0 में हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 दिखा देंगे क्योंकि इसके रूट्स बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट d = 0, d = अगर 0 दिखाएंगे तो यहाँ पर abc की वैल्यूज देख लीजिए आप। a बराबर क्या है 2, b बराबर k और c बराबर 3 है। अब यहाँ पर d की वैल्यू पुट करते हैं, b² - 4ac = 0। a की जगह पे 2 रखना है, b की जगह पे k और c की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा k² - 4 × 2 × 3 = 0। मतलब k² = 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। 24 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस के साथ जाएगा, 24 उधर चला गया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर देंगे तो k = क्या आ जाएगा
प्लस माइनस √24, और √24 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6, 2√6 से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको थोड़ा सा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा हमें, kx का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें मिलेगा kx स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स kx प्लस 6 बराबर 0। यहां पर a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है k, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, x का जो कोफिशिएंट है यानी कि माइनस 2 टाइम्स k, और c की वैल्यू क्या है, जो भी कांस्टेंट टर्म है यानी कि 6, ठीक है। अब यहां पर भी हम सेम तरीके से आगे बढ़ते हैं, यानी कि लेट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं। तो कब इक्वल होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले लिया, यहां पर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज लिखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आइए b की वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू है माइनस 2 टाइम्स k, इसका हमने स्क्वायर किया, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए स्क्वायर करिए इसका, तो हमारे पास आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24, 24k इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देखेंगे इन दोनों टर्म्स में 4k कॉमन है, तो 4k को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, यहां बचेगा हमारे पास k माइनस 6 बराबर 0। अब जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 होता है तो उनमें एक नंबर डेफिनेटली 0 होता ही होता है, ठीक है। तो या तो k 0 होगा और या फिर k माइनस x 0 होगा, या तो हम लिखेंगे k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0, यानी कि k बराबर 6। अब आप ध्यान से देखिए, अगर k को हम यहां पर 0 पुट कर दें